रेसिपी को बनाए परफेक्ट, क्विक एंड स्टाइलिश। और उसी स्टाइलिश साथी का नाम है वंडर शेफ। वंडर शेफ का हर एक प्रोडक्ट कहता है कुक विद प्राइड। विद प्रोडक्ट्स लाइक मैजिक ऑल इन वन, दे आर क्रिएटिंग मैजिक in real life. Well, ladies and gentlemen, before we move forward, can I hear from all of you a big round of applause for Wonder Chef? Come on, everybody. Well, now the hands, or rather the people, those who are behind the magic, to create the magic, it's time to introduce them. Well, ladies and gentlemen, वो जादू सिर्फ उनके हाथ तक सीमित नहीं है, वो है हर एक किचन के सुपरस्टार, हर एक मम्मी के रेसिपी बुक के हीरो और हर एक फूडी के दिल का नंबर 1 शेफ। Ladies and gentlemen, can we have a big round of applause, the co-founder, Mr. Chef Sanjeev Kapoor. Ladies and gentlemen, can we have a big round of applause for the CEO co-founder, Mr. Ravi Saxena. Well, लेकिन उन्होंने अपना हाथ काफ़ी सारे कॉर्पोरेट जॉब से आगे बढ़ाया, लेकिन इन सारे रेसिपीज में सबसे ज़्यादा खास जो रेसिपी था वो है वंडर शेफ। So ladies and gentlemen, can we have a big round of applause and hear it again for Chef Sanjeev Kapoor and Mr. Ravi Saxena. Come on, ladies and gentlemen. Well, sir, extending a very warm welcome to you. And since you're here on the stage, I would request you to kindly address our audience and please talk about it. And thank you to all the esteemed journalists who are there. And you are here, you will not be disappointed. We are going to show you something very amazing. And we have our distributors of our East Zone and our dealer partners. And many more of them will be joining us as the evening unfolds, because the first session is for the media. So why Calcutta? This is a question that would come to you, that why we have decided to launch this innovation from Calcutta. The reason being that Calcutta is the original city of India. भारत की सबसे पहली मॉडर्न भारत की राजधानी, comes with a certain culture, literature, innovation of its own kind, art, and most importantly जो यहाँ की सबसे फेमस है कलकत्ता की चाय। आज हिंदुस्तान में कहीं भी शादी होती है तो एक काउंटर लगा होता है चाय फ्रॉम कलकत्ता, होता है कि नहीं? तो इस वजह से ये जो आज का इनोवेशन है, हमने सोचा कि हम बॉम्बे में तो बहुत लॉन्चेस करते हैं, दिल्ली में भी कुछ करते हैं, बेंगलोर में भी करते हैं, लेकिन ये जो खास इनोवेशन जो है ये कलकत्ता से ही होना चाहिए और ये पहली बार इंडिया में अनवील हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा काम करने के लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा मेरे पर्सनल मेंटर, मेरे गाइड, माय बिग ब्रदर एंड माय पार्टनर शेफ संजीव कपूर। बिग हैंड टू आप सभी को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू रवि, बड़ा अच्छा लग रहा है कलकत्ते आके, काफ़ी बहुत बार आता हूँ। कमाल की बात है कि मीडिया वाले लोग हैं, जिस भी शहर में जाता हूँ भारत में बहुत घूमता हूँ, पर ऐसा लगता है कई बार सवालों की कमियाँ होती हैं। उनको पूछते हैं सर कलकत्ते पहली बार आए हैं, तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज ही मत पूछ लेना मेरे से कि कलकत्ते पहली बार आए। बहुत बार आया हूँ और बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ मैं यहाँ से। बट जैसे रवि ने कहा कि आज स्पेशल ओकेजन है कोलकाता के लिए, एंड कोलकाता इज़ ए मार्केट, इज़ बहुत ही कमाल की मार्केट है। और बहुत साल पहले मुझे एक किसी FMCG के बड़े दिग्गज ने कहा था कि कलकत्ता एक परफेक्ट मार्केट है, लॉन्च मार्केट। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि बहुत अच्छे जो प्रोडक्ट्स हैं, सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स हैं, वो कलकत्ते से लॉन्च होते हैं। तो हमारे लिए ये दुगनी खुशी की बात है, क्योंकि एक तो मार्केट परफेक्ट है और दूसरा एकदम एप्ट फिट है
क्योंकि जो कलकत्ता मार्केट है वो इस प्रोडक्ट के लिए आई थिंक हम डेडिकेट भी करना चाहते हैं कलकत्ता शहर को। तो इसका मैं कहूँगा कि भारत का नहीं, क्योंकि वंडरशिप के प्रोडक्ट सिर्फ भारत में नहीं बिकते, तो एक तरह से ग्लोबल लॉन्च है इस प्रोडक्ट का। ये प्रोडक्ट अभी तक इन्वेंट ही नहीं हुआ था, ये वंडरशिप ने इस पर काम किया और ये पहली बार लॉन्च होने जा रहा है। सो इट्स अ ग्लोबल फर्स्ट, not only for Wonderchef for this product, but for this product itself. It's a global launch. बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, हर घर की ज़रूरत है, हर घर में होना चाहिए। तो उसके बारे में और जानेंगे और बताएंगे, तो जैसा आदेश करेंगे इन्होंने कहा है, तो बड़ा मुझे कहा है लेकिन छोटे से आदेश ले लेता हूँ। जादुई चीज जो आज हमने यहाँ लॉन्च करी है, वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑटोमेटिक टी मेकर, जिसका नाम रखा गया है चाय मैजिक। वंडरशेफ चाय मैजिक, वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑटोमेटिक टी मेकर। और इसको चाय क्यों बोला गया है? क्योंकि टी तो टी बैग्स भी आते हैं, राइट? लेकिन जो हमारी चाय होती है उसमें हम क्या क्या डालते हैं चाय में? अदरक, चाय पत्ती, चीनी, बिल्कुल। और क्या डालते हैं? इलायची डालते हैं, कोई लोग लौंग डालते हैं, कोई दूध डालते हैं, ठीक है। और चाय के बनाने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? हर घर में चाय बनती है, हिंदुस्तान के हर घर में चाय बनती है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है चाय बनाने में? परफेक्ट बननी चाहिए, ये एक बड़ा चैलेंज होता है। और क्या? उबल जाती है। ये ज़रूर आप घर में चाय बनाते हैं तो आपको एक्सपीरियंस है। लड़कियां चुप बैठी हैं, आपने बोला चाय उबल जाती है, क्योंकि कई बार ये डांट खा चुके हैं घर पे, जब चाय उबाल दी उन्होंने और गैस खराब हो गई। सो सबसे बड़ी दिक्कत वो होती है, चाय परफेक्ट नहीं बनती, चाय उबल जाती है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ को मालूम होगी, कई लोगों को नहीं मालूम होगी, मुझे नहीं मालूम होता था जब तक शेफ़ ने नहीं बताया मुझे। तो बहुत साल पहले हम लोग, आज जब करीब करीब 20 साल से साथ में काम कर रहे हैं, बहुत साल पहले की बात है, शेफ आपको शायद याद होगा, मैंने बोला ये चाय ना ऑफिस में मज़ा नहीं आता, कुछ अजीब सा स्वाद आ जाता है, पता नहीं क्यों। और कई बार कई जगह चाय जो ठीक होती है, कई खराब होती है। तो शेफ ने मुझे क्या बोला कि दूध जल जाता है। ये किसी को मालूम है? याद है शेफ आपने बोला था दूध जल जाता है। दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम व्हेन वी मेक टी, स्पेशली इन बल्क, या कोई गैस पे तेज कर दी, दूध जल जाता है, पहले डाल दिया और उससे एक जलायत आ जाते हैं, दूध में जलायत आ जाती है जिससे टेस्ट बिगड़ जाता है। सो दिस मशीन इज टोटली हैंड्स फ्री, टोटली ऑटोमेटिक। उबल के चाय बाहर नहीं आएगी, दूध जलेगा नहीं, और आपको देख के रखवाली नहीं करनी पड़ेगी इसकी कि चाय चढ़ा दी, अब देख रहे हैं साहब कि उबली और अचानक वो फोन आ गया, पीछे मुड़े और चाय पता चला उबल गई, तो वो कभी नहीं होगा इसमें। एंड कंसिस्टेंसी, बिकॉज टाइम, टेम्परेचर, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड। तो ये चीज़ दुनिया में पहली बार हुई है और हिंदुस्तान के हर घर में ये पहुंचेगी। तो आज हम आपको इसकी चाय पिलवाएंगे। नहीं, बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक्चुअली चाय ऐसी चीज़ है कि घर में खुद भी बनाते हैं, कोई दूसरे भी बना लेते हैं। और घर में आजकल क्या है, सब लोग हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं, तो किसी को बनाने की ड्यूटी दे दी, कभी मेड हो गई, कभी किसी को बता दिया, तो कभी कैसे कहीं कोई छुट्टी गया, कुछ है तो चाय कभी कैसी बनी, कभी कैसी बनी।
एक ही जो बना रहे हैं फिर भी उसके अंदर बदलाव आ जाता है। अभी हमने अपने ऑफिस का रेनोवेशन किया तो बाजार में हमने कहा कि अच्छा सब ठीक है, जो चाय कॉफ़ी की कोई मशीन ऐसी मिलती है जो जिसमें मिले, ऐसी हज़ारों मशीन है लेकिन कोई एक ऐसी नहीं है जो ऐसे उबाल के चाय बना सके जो हमेशा परफेक्टली काम करे। तो हमने ऑफिस के अंदर कॉफ़ी मशीन तो लगा ली, कॉफ़ी तो परफेक्ट बन जाती है, लेकिन चाय वाली जो है वो अभी भी कि गर्म पानी लो, उसमें टी बैग डालो और वैसा, अच्छा स्ट्रॉन्ग चाहिए 2 टी बैग डाल लो, लेकिन वो जो चाय है जैसे बननी चाहिए। अच्छा ऑफिस में गए, ऑफिस में कभी कोई स्टाफ दूसरा चेंज हो गया, कुछ चेंज हो गया, फिर अलग अलग से चाय। तो इसकी हमारी पर्सनल नीड रही है, वो जो नीड है वो हर घर की नीड है। तो बड़ी टेक्नोलॉजी से बनी है, ऐसा नहीं है कि कोई इसमें बड़े आसाम से ऐसे हो गई है। तो काफ़ी इसमें दिमाग लगा, टेक्नोलॉजी लगी और फिर उसके बाद में करीब हमें कितने साल की रिसर्च होगी इसमें? करीब 2 साल लगे। करीब 2 साल की रिसर्च है इसमें और दिखने में बड़ी आसान सी मशीन लगती है, बट कॉम्प्लेक्सिटी है कि कब पानी होगा, कब पत्ती उबलेगी, कब दूध इसमें पड़ेगा। दूध पहले डाल देंगे लेकिन मिक्स तभी होगा जब पड़ना होगा, टेम्परेचर कब अचीव होगा। तो सिर्फ नॉर्मल ऐसे हीटर नहीं है। जो टेक्नोलॉजी माइक्रोवेव में लगती है, इंडक्शन की टेक्नोलॉजी वो इसके अंदर लगती है। तो कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी है पर फिर भी देखने में सिंपल, ताकि इंटिमिडेटिंग नहीं हो। तो बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ा एंड आई एम ग्लैड अब यहाँ तक पहुँचे। सर मैं सोच रहा हूँ कि बातें तो होती रहेंगी, क्यों ना चाय साथ में बनती रहे। ये इस चीज़ का मजा है कि चाय उबल के बाहर नहीं आएगी, बनती रहेगी और हम बातें करते रहेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे शेफ के साथ। तो अब ये बताइए कौन चाय बनाएगा हम सबके लिए? कुल्हड़ तैयार है, चाय का सामान तैयार है, बनाएगा कौन? हु इज वॉलंटियरिंग? आई नीड 6 volunteers, 2 on each machine. वेरी गुड। आजकल लग रहा है लड़के ज़्यादा तेज हैं। ये हाथ में पकड़ लीजिए, ये निकालिए इसके अंदर से। और ये जो है ये बनाने के लिए जार है, ये लीजिए। अब इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं, उसमें मार्किंग्स हैं, यू कैन फिल इट अप टू द टॉप मार्किंग। तो 600 तक वाले में डाल देते हैं, लास्ट जो मार्किंग है वहाँ तक डालिए। वो तो कम ज़्यादा तो हो सकता है बट अभी के लिए ताकि सब सेम बने। चाय जो है वो उसमें पानी कम और दूध ज़्यादा होता है। दूध अभी अंदर नहीं जाएगा। वो रख फील फ्री टू आस्क, किसी भी भाषा में पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। ये चाय तो बनेगी आपको। अच्छा कोई ऐसी चीज़ थी जो मुश्किल लगी डालने में, कोई ऐसी चीज़ कि ये कैसे करेंगे, कुछ ऐसा लगा? फ़ोन भी आ गया, कुछ आ गया तो फ़ोन ऐसे पकड़ के इधर देखने की ज़रूरत नहीं है, राइट? इधर आ जाइए, ऐसा लग रहा है स्ट्रेस में आप लोग। आपको मशीन के कोई तो नॉर्मली इसीलिए चाय में दूध कब हम डालते हैं? जब चाय ब्रू हो जाती है उसके बाद ही चाय में दूध डालते हैं। वो बात अलग है, कुछ लोग शुरू ही दूध से करते हैं तब उसमें दूध अपने आप आएगा और उसके बाद में समझ आ जाएगी उबलने के बाद में कितनी देर उबालना है। उसके बाद उबलने के बाद में अपने आप बंद भी हो जाएगी, उसके बाद गर्म भी रहेगी। अब मैंने शो शुरू किया था, अब हज़ारों शेफ्स हैं तो कॉपी नहीं कहता, मैं कहता हूँ अच्छी बात है, ग्रो करनी चाहिए, मार्केट ग्रो करनी चाहिए। तो ऐसे ही चाहे हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। हमने जब न्यूट्री ब्लेंड लॉन्च किया था तब मार्केट में न्यूट्री ब्लेंड बिल्कुल सर मैं एक यहाँ पे ध्यान खींचना चाहूँगा, ये ऑटोमेटिकली दूध आएगा। तो अब देखते रहिए, थोड़ा सा प्रे करिए, जाप करिए, इल्तिजा करिए भगवान से कि दूध आ जाए, शायद आएगा। देखते हैं भाई। कोशिश कर रहा है दूध आने की। आया तो ताली हो जाए। चाय का ये कमाल है। When it is brewed, दूध अपने आप आ जाएगा, उसके बाद थोड़ी अपने आप उबलेगी, जैसे हम चाय बनाते हैं। तो अभी हमने कोई स्ट्रेस लिया, अभी तो स्ट्रेस लिया आप सबको दिखा रहे हैं इसलिए। अदरवाइज यू जस्ट प्रेस द बटन एंड डिसअपियर एंड कम बैक आफ्टर 10 minutes, you will get the hot cup of tea ready. एंड सबसे बढ़िया बात यह है कि
आप अपने हिसाब से आपने जो क्वांटिटी है, अब देखिए इसमें दूध आ गया उसके अंदर भी आ गया, पत्ती ज़्यादा डालेंगे तो वैसी चाय बनेगी, जैसे जो डालेंगे वैसे ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि मैजिक है कि उसके अंदर कुछ बिना डाले चाय बन जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। इंग्रेडिएंट डालने पड़ेंगे, इसमें भी अपने आप हो गया कुछ नहीं, और उसके बाद में बाहर नहीं निकल रहा है। कैरमलाइजेशन उसकी जो है, कलर तब आता है जब दूसरे तवे पे चिपके, नॉन स्टिक पे तो चिपकता ही नहीं है। चिपकता मतलब दिखने में चिपक रहा है, लेकिन उसकी फाइनल जो वो है वो उस पर चिपकता नहीं है, इसकी वजह से लाल नहीं होता। तो हमने कहा अपनी टीम से कि भाई ऐसा होना चाहिए कि उस पर जो कोटिंग हो वो ऐसी हो कि पहले कुछ देर तक वो चिपका रहे, उसके बाद नॉन स्टिक काम करना चाहिए। ऐसा थोड़ी हो सकता है सर, पूरी दुनिया में ऐसे कोई कोटिंग बनी नहीं है, उन्हें कैसे नहीं बनी है। तो मैं फार्मा कंपनी के साथ बहुत काम करता हूँ, तो हमारी डिस्कशन हुई। फर्स्ट कप्स ऑफ चाय जो सर्व करना होता है ना प्यार से, अतिथि देवो भव, ये और वो तो डिग्रेड तो नहीं कर देगा हमारी वैल्यू। आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी इससे, आपके लिए चाय बनाएंगे, ठीक है। आपकी वैल्यू कभी कम हो ही नहीं सकती। एक्चुअली ये बहुत बार होता है जो आप कह रहे हो ना कि खाने में नमक ज़्यादा हो गया, चीनी ज़्यादा हो गई, ये हो गई, तो मैं कहता हूँ, तो इसके लिए ये टिप दे देता हूँ एज ए शेफ, वो इंग्रेडिएंट जब छोटी क्वांटिटी में डालने से उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो, जो भी कोई ऐसा इंग्रेडिएंट जो कम मात्रा में डालने से उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो, वो उसमें गलती नहीं करनी चाहिए, उसमें गलती नहीं करनी। नमक थोड़ी सी क्वांटिटी में डाला, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। मिर्च थोड़ी क्वांटिटी में डाली, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। एक की जगह 2 आलू पड़ जाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो कम क्वांटिटी वाले इंग्रेडिएंट जिसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो, उसके साथ में केयरफुल हो, बस ये ध्यान रखेंगे तो गलती अपने आप नहीं। सो ये टिप है लोगों के लिए। वंडर शेफ इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग किचन अप्लायंसेस ब्रांड है, जो कि अपने बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स, क्वालिटी, सर्विस के लिए जानी जाती है। करीब 15 साल से ये कंपनी हमने और शेफ़ संजीव कपूर जी ने मिलकर बनाई है, और इसमें आपकी किचन में जितने भी अप्लायंसेस होते हैं, आप चाहे नॉन स्टिक कुकवेयर की बात करिए या ट्राई प्लाई स्टील की बात करिए या फिर कास्ट आयरन कुकवेयर की बात करिए, तो सब तरीके का कुकवेयर है। और 100 से ज़्यादा अप्लायंसेस हैं। मिक्सर ग्राइंडर है, न्यूट्री ब्लेंड, वो एक पूरी इंडस्ट्री हमने खड़ी कर दी है। इंडिया का पहला न्यूट्री ब्लेंडर बना के, जिसका नाम है न्यूट्री ब्लेंड, फेमस प्रोडक्ट है, इंडिया का बेस्ट प्रोडक्ट है। ब्रेड मेकर है, चाय मैजिक चाय मेकर आज हमने लॉन्च किया है। 14 तरीके की कॉफ़ी मशीन्स हैं, एयर फ्रायर है, अवन टोस्टर ग्रिलर है, माइक्रोवेव, सब तरीके की प्रोडक्ट्स वंडर शेफ में हैं। तो ये कंपनी है वंडर शेफ, इंडिया के बेस्ट अप्लायंसेस। मैं कहूँगा कि घर में अगर अच्छी चाय बनानी है, ऐसी चाय बनानी है जो कोई भी बना ले, और ऐसी चाय जो बनाते समय वहाँ खड़े ना रहना पड़े, चाय के गुलाम ना बनना पड़े, तो वंडर शेफ का चाय मैजिक वो हमने आज लॉन्च किया है। ग्लोबल लॉन्च, पहली बार ये मशीन लॉन्च हो रही है कहीं भी दुनिया में, और कलकत्ता में लॉन्च हो रही है। तो कलकत्ते वालों के लिए बहुत खुशी की बात है। कोलकाता में आए सर, न्यूज़ टुडे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, पूरी दुनिया में ऐसी हो रही हैं, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में हो रही हैं। दुनिया में बंटवारे हो रहे हैं, हर चीज़ों में विवाद हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, युद्ध हो रहे हैं, वॉर्स हो रही हैं। पावर खाने की यूज़ करें, दुनिया को जोड़ने की, घरों को जोड़ने की। जो खाना है वो जोड़ने में इस्तेमाल करें, तोड़ने में नहीं।